नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवॉर्म अर्थात केंचुआ। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट संग्रह। ये जो ऑप्शन हैं ऑलरेडी सुमेलित हैं, जिन्हें हम देखेंगे। पक्षी के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी और जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबॉटनी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांकिकी। जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी, अर्थात घ्राण संवेदना जो होती है वो नाक सूंघने की क्षमता होती है, जो नाक से हम सूंघते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसे एनोस्मिया कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। जैव विकास है आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। डायनासोर्स रहे हैं मीसोजोइक युग में। वर्गीकी ऑक्टोपस जो है एक मॉलस्का है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है स्क्वेड। जुगनू एक कीट है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी एवं मच्छर, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी। निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगो प्रजाति भौंकने में असमर्थ है, ये भौंक नहीं सकती है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की समांग। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्र का विषी। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों आलू, बड़ा, शकरकंद एवं जिमीकंद में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेनिन। शहतूत का फल होता है सोरोसिस। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह एक बीजी बेरी है। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। यह दलहन की फसलों में पाया जाता है। अधिकतर ये लेग्यूम मूल ग्रंथियाँ मटर के पौधों में पाई जाती है। समुद्री कुकुम्बर, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश एवं कैटफिश में से कौन एक वास्तविक मीन है? कैटफिश एक वास्तविक मीन है। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है? ऊँट। आलू, मूली, भिंडी एवं शकरकंद में से कौन सा एक फल है? भिंडी एक फल है। स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदाविहीन पादप संवर्धन। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। कैसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक है विषाणु। ये पहले से ही सुमेलित हैं। थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है अर्थात रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन अर्थात बांझपन हो जाता है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी।
लौंग है बंद कलियाँ। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सुमेलित है, इसे देखेंगे। अदरक के पाट को राइजोम कहते हैं। केसर हमें वर्तकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम की डूडी से और सन तना से। यह भी सुमेलित है। अदरक के भाग को प्रकंद कहते हैं। प्याज मौसल पर्ड होता है। आलू तना कहलाता है। नारियल भ्रूणपोष कहलाता है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। रेशम का कीड़ा वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है प्यूपा चरण में। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप सिनकोना से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सील जिस जाति का है वह है स्तनपायी। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। रेशम तंतु रोम, पिक्ष, नख तथा नखन निर्मित होते हैं केराटिन से। केराटिन एक प्रोटीन है जो रेशम तंतु, रोम, पिक्ष, नाखून और बालों में पाया जाता है। पारिस्थितिकी निषय अर्थात आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मौसल। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिक अम्ल। हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा। एक ही स्टोथर्म पौधे होते हैं बहुत कम ताप पर। एक बर्दांध अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की बर्दांध होने की संभावना होती है 50%। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है मधुमक्खी। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से यक्ष्मा रोग और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एमिनासेल्सिक एसिड। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। ये सुमेलित है। नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माह्यो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस कहलाता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों में WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिमी। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।